वालेकुम आल फ्रेंड, कैसे हैं? सब ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा जी, सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर नज़र मार लेते हैं। ये देखें जी, 5:30 पे आज न्यूज़ है और 5:45 पे न्यूज़ है, 7 बजे न्यूज़ है। तो तीनों न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस नंबर से एक्चुअल में अगर नंबर ज़्यादा आएगा तो न्यूज़ पॉजिटिव होगी, गोल्ड गिरेगा। प्रीवियस नंबर से एक्चुअल में नंबर कम आएगा तो वो डॉलर गिरेगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझना। प्रीवियस नंबर से एक्चुअल नंबर में ज़्यादा आएगा तो गोल्ड गिरेगा, यूएसडी का नंबर, और यूएसडी का नंबर कम आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो ये तीनों न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। 5:30 पे न्यूज़ है तो 31 मिनट पे एक्चुअल बॉक्स के अंदर डेटा आ जाएगा। अगर इस डेटा से, प्रीवियस डेटा से एक्चुअल में डेटा ज़्यादा आएगा तो गोल्ड गिरेगा, कम आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है। तीनों न्यूज़ बहुत ही काम की हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और कल एनएफपी की न्यूज़ भी, आज जुमेरात का दिन भी है, ये न्यूज़ भी काम की है और ये भी काम की है। तीनों न्यूज़ काम की हैं। अब देखते हैं न्यूज़ शाम में नेगेटिव आती है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आती है तो ये अच्छा खासा सेल हो जाएगा आज, और अगर नेगेटिव आती है तो ये मार्केट बाय साइड पे रहेगी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अपने पिवोट लेवल को देख लेते हैं। जी हाँ, H1 में मैंने लगाया हुआ है। H1 हो या M30 हो, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये डेली टाइम के मुताबिक पिवोट है। यहाँ पे मैं इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, और 1 मिनट में सेटिंग से ज़रा टूल ओपन करूँ इसके। ठीक हो गया। तो ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये देखें, ये लो, इसके ऊपर ट्रेंड लाइन है। अगर इसी के ऊपर मार्केट अगर क्लोज हो जाती है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर तो वापसी अपने पिवोट लेवल तक, और अगर पिवोट लेवल के ऊपर चली जाती है तो मार्केट बाय साइड पे जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गया बाय। देखिए, आप समझते हैं कि मैं बाय भी बताता हूँ सेल भी, नहीं, मैं आपको लेवल बताता हूँ। ये देखिए, लो, ठीक है, इसके नीचे अगर अब रेड कैंडल क्लोज हो जाता है ना, इसके नीचे, ये S1 के नीचे, तो नेक्स्ट टारगेट होगा S2, फिर S3। ठीक हो गया। और अगर इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तो समझ लो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाएगा, तो फिर हमारा पिवोट लेवल है। अब पिवोट लेवल के नीचे रहे जब तक मार्केट है आप इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन पिवोट लेवल के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। एक तो हो गया ये तरीका। दूसरे छोटे छोटे टाइम में, मतलब H1 में आप लगा लें। H1 में ये रहे, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनेगी। अब इस ट्रेंड लाइन के अंदर पिवोट आ गया है आपका। अब यहाँ देखिए, अब अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है S1 के नीचे, ये रहा, इस लेवल के नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाती है मार्केट, तो ये सेल साइड पे मूव करेगी। और इसके ऊपर रहती है तो फिर बाय में ही रहेगी। पिवोट को अगर ब्रेक करती है तो बाय जाएगी। ये रहा पिवोट। पिवोट को ब्रेक करने के बाद इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करना लाजिम है। इसके लिए पिवोट को ब्रेक करे, फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, फिर बाय होगी। जब तक इस पिवोट के नीचे है हम इसको सेल में देखेंगे गोल्ड को। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जब तक मार्केट हमारे पिवोट लेवल के नीचे है। ये देखिए, अब ये कैंडल है ना, अगर ये भी रेड बंद हो जाता है ना इसके नीचे 1 बजे तक, तो मार्केट सिंपली नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया। और अगर इस पिवोट तक वापस मार्केट जाती है तो जब तक पिवोट के नीचे, जब तक भी हम सेल देखेंगे इसको। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगी ना 62 के ऊपर, 2662 के ऊपर, 62-64 के ऊपर, तो हम इसको बाय देखेंगे। फ़िलहाल इसका ट्रेंड कंटिन्यू सेल में है। ठीक है, एक तो हो गया ये तरीका। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है आज गोल्ड के ऊपर ही, उसके मुताबिक आपको मैं 2 चीज़ें समझा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। कंटिन्यू जो मैं सेल उठाऊँगा मार्केट में, वो मैं इसकी प्रॉपर क्लोजिंग अगर
40 के नीचे हो जाती है, 2640 के नीचे हो जाती है तो मैं सेलिंग में रहूँगा। और मार्केट में अभी 10 मिनट बचे, हो सकता है कि ये ऊपर ले आके क्लोज़ कर दे तो फिर मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू बाय में रहेगा। फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ इसका कि ये नीचे 40 के नीचे आके क्लोज़ हो, मतलब 38 पे 37 के एरिए में क्लोज़ हो तो मैं इसको सेल उठाऊँ। ऊपर देख लें टाइम क्या हो रहा है, 12:53, 7 मिनट बचें। अगर तो ये 40 के एरिए में क्लोज़ हो जाता है तो ये ब्रेकआउट भी हो गया कंफर्म, फिर ये रिटेस्ट लेगा और नीचे, ठीक है, इस चीज़ को समझना। आज की जो न्यूज़ हैं उनके बारे में भी तबसरा हो चुका है। और दूसरा मैं आपको थोड़ा सा बता चलूँ कि ये जो मूविंग एवरेज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, H4 मूविंग एवरेज, मतलब कि ये वो मूविंग एवरेज है जो 4 घंटे में हम देख रहे हैं 50 का मूविंग एवरेज। इसके नीचे कैंडल क्लोज़ होता है तो मैं कंटिन्यू सेल में बैठूंगा, वरना इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज़ होता है 1 बजे वाला तो मैं फिर इसको बाय देखूंगा। एक तरीका ये है, मार्केट के डिफरेंट तरीके हैं, आपको सारे मैंने बता दिए हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।